हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी जो हमारी जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये आजकल जो है बहुत हाईलाइटेड इशू चल रहा है जिसको उन्होंने टेक्स्ट नेक का नाम दिया है। ये सबसे पहले जो है यूएस के एक कायरोप्रैक्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इसका जो रीज़न है वो हमारी रूटीन लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो है, इसीलिए इसको एक ओवर यूज सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं या हम टैबलेट यूज़ करते हैं या कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस यूज़ करते हैं, उसमें हमारी जो गर्दन की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस हम उसको नीचे गर्दन करके यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सर दर्द भी हो सकता है, हमें गर्दन में दर्द हो सकता है, शोल्डर में, आर्म में, या फिर हमारी ब्रीदिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कैन यू इमेजिन, ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है ये ओवर यूज सिंड्रोम। ये बिल्कुल फॉरवर्ड हेड पोस्चर से मिमिक करता है, सिवाय एक डिफरेंस के, जिसमें क्या होता है कि उसमें आपकी अपर नेक जो होती है वो एक्सटेंशन में होती है, लेकिन इसमें आपको फ्लेक्शन में मिलेगी। ठीक है, और इस पर बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं जो भी इसको ये करती हैं कि हाँ, इसकी वजह से जो है टेक्स्ट नेक ज़्यादा ओवर यूज़ करने से, मोबाइल ओवर यूज़ करने से आपको टेक्स्ट नेक हो सकता है। जिसे 2023 में जो है एक इन्होंने रिपोर्ट की जिसमें जो है स्मार्टफोन यूज़र्स जो हैं वो 6.8 बिलियंस तक पहुंच गए। ठीक है, ग्लोबल स्मार्टफोन यूज़र्स, जिसकी वजह से इसका मतलब कि मोबाइल यूज़ हमारी जो जनरेशन में कितनी हद तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। ठीक है, अब इसके मैकेनिज़्म में क्या होता है कि हम जब नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, जैसे तो हमारे जो नेक का है वो एक वेट शिफ्ट करता है, हमारे हेड का जो वेट है वो हमारे स्पाइन पे नॉर्मली शिफ्टेड होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे जो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन इंक्रीज़ होती है हमारे जो नेक की, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो हेड की जो हमारा सर है उसका जो वेट जो होता है स्पाइन पे, उसकी भी शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्पाइन में प्रेशर जो होता है या लोड शिफ्ट हो रहा होता है वो अनइक्वल होता है। इसका मतलब जो हम मोबाइल यूज़ की वजह से जो हमारा फॉरवर्ड हेड हो रहा है, उसकी वजह से जो हेड का जो हमारा वेट है वो स्पाइन पे इंक्रीज़ हो जाता है, जो इफ़ेक्ट करता है हमारे पूरे स्पाइन पे। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन की एंगल होती है फ्लेक्शन में, जब हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं, उसका जो एवरेज उन्होंने बताया वो 37 to 47 डिग्रीज़ बताया है। ठीक है, और इसके अलावा एक स्टडी हुई है टेक्स्ट नेक पे, जिसका रिजल्ट हमें बताता है कि हेड वेट इंक्रीजेज टू 18.14 kg एट 30 डिग्री एंड 22.23 kg एट 45 डिग्रीज, and this can lead to inflammation of ligaments, muscles and nerves in the neck, resulting in permanent arthritic damage with increased curvature of the spine। यानी कि इस एक हमारे हैंडल डिवाइस यूज़ करने की वजह से हमारे पूरा नेक और हमारा जो स्पाइन पूरा है, उसके लिगामेंट्स, उसके मसल्स, उसके जो नर्व्स जा रही हैं नेक में, वो सारी इन्फ्लेम हो सकती हैं और आर्थराइटिक चेंजेस भी आ सकती हैं। जैसे जैसे स्पाइन का कर्वेचर इंक्रीज़ होगा, हमारे आर्थराइटिक चेंजेस भी आ सकती हैं। तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है इस एक हमारे ओवर यूज़ की वजह से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस ये समझने के लिए है। जैसे ये हमने यहाँ पे एक ह्यूमन बनाया है जिसने जो स्ट्रेट नेक के साथ देख रहा है, यानी कि 0 डिग्री फ्लेक्शन है, तो उस पर जो हेड का शिफ्ट क्या आ रहा है, 10 to 12 पाउंड्स। जैसे जैसे जो फॉरवर्ड हेड है, यानी कि फ्लेक्शन हमारी नेक की इंक्रीज़ हो रही है, जैसे यहाँ पे 15 डिग्री है, तो हमारे जो वेट जो है हेड का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे 27 पाउंड्स हो गया। अब अगर 45 डिग्री हो गई, यानी कि नेक की फ्लेक्शन और बढ़ा के हमने मोबाइल यूज़ किया, तो उसकी वजह से 49 पाउंड्स हो गया। और इसी तरह अगर 60 डिग्री यानी कि सीवियर कंडीशन हो गई, उसमें हमारे जो है उसमें क्या हो गया, हमारे 60 पाउंड्स तक वेट शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारे स्पाइन पे कितना ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ का।
और ये मैं नहीं, ये रिसर्च कहती है, ये एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च की हुई है, और स्पेशली बच्चों में, ठीक है। जैसे कंसर्न विथ चिल्ड्रन वॉज रेज्ड ड्यू टू देयर लार्जर हेड्स इन रिलेशन टू देयर बॉडी साइज, क्योंकि हमारे बच्चों में इस कंपेरेटिव टू बॉडी के उनका जो हेड साइज़ होता है, सर का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है अडल्ट कंपैरिजन, ठीक है। जिसकी वजह से जो रिस्क होता है पोटेंशियल डैमेज का उनके गर्दन पे, वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हमें बच्चों पे और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो ऐसी चीज़ हैंडल डिवाइस के आदी ना बने, ओवर यूज़ तो क्या यूज़ भी ना करें। अब इसमें हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी, आपको स्टिफ नेक मिलेगा, ठीक है, पेन होगा, और फिर वो पेन रेडिएटिंग भी हो सकता है, और मस्क्यूलर वीकनेस होती है, और सर में दर्द भी होता है, ठीक है। अब ये जो है आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो आपको टेक्स्ट नेक यानी कि ओवरयूज सिंड्रोम में मिल सकती है। अब हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। अब मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप एक्सेसिव यूज़ जो है वो ना करें, यानी कि आप अगर आपका इम्पॉर्टेंट काम है या आपका काम ही कंप्यूटर बेस्ड है, या आपकी पूरी जो है, जैसे आजकल जो है मोबाइल यूज़ जो है कमाने के तरीका भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बीच में जो है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें, ठीक है, यानी कि वक्फा लेते रहें बीच बीच में, 5 मिनट 10 मिनट इस तरह का बीच में ब्रेक लें। स्टैटिक पोस्चर यानी कि कंटिन्यूस आप एक ही पोस्चर में ना बैठें, अवॉइड करें उसको, बीच में आप थोड़ी हल्की फुल्की मूवमेंट करें, थोड़ी वॉक कर लें, थोड़े गर्दन को स्ट्रेच कर लें, और जिस पोजीशन में आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसको प्लीज़ इम्प्रूव करें। यानी कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपने या कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट उसको अपने आई कांटेक्ट पे रखें, ताकि आपकी गर्दन पे इतनी झुकाव ना आए, ठीक है। और रिपीटेशन जो होती है मूवमेंट की या स्वेपिंग की वो कम करें। उनको हाथ में पकड़ के हम जो यूज़ करते हैं वो अवॉइड करें उसको आप एक टेबल अरेंज करें जिसमें आप अपने आई कांटेक्ट पे वो सेट करें सारा, और फिर आप काम करें, बीच में ब्रेक्स लें, और अपनी गर्दन को बीच बीच में वक्फे से थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर लें, यानी कि थोड़ा फ्लेक्शन कर लें, एक्सटेंशन कर लें, या फिर कान को गर्दन से टच करें, शोल्डर से टच करें, साइड में स्ट्रेच करें थोड़ी देर, जिससे आपको रिलीफ हो और ये जो है सिंड्रोम आप में ना हो। और आपके बच्चों को भी आप ये सारा सब कुछ जो है आप उन्हें भी बताएं, और उनको भी ये चीज़ अवॉइड करने को कहें, क्योंकि ये हमें इस वक्त पे तो इतना अफेक्ट नहीं करी होती, लेकिन जब ये प्रॉब्लम हो जाती है उस वक्त हम जो यहाँ पे घंटों घंटों इस पोजीशन में बैठते हैं, उस वक्त हम 5 मिनट भी बगैर उसके दर्द के नहीं बैठ पाएंगे, और हम बहुत ज़्यादा मसले फेस करने होंगे, और पूरे स्पाइन में आपका सिर्फ गर्दन इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी बैक, आपका लोअर बैक, पूरी स्पाइन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए बेहतर है टाइम पे आप उसको मॉडिफाई कर लें, अपनी पोजीशंस को, अपनी मूवमेंट्स को, और एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक यू। आज का टॉपिक यही था टेक्स्ट नेक के बारे में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।